की बस अब तैयारी शुरू हो रही है। फर्श मैंने धो ली है और सुई गैस नहीं है, सिलेंडर पे सारी न्याज बनेगी। इतना देखो ना जरा, अख च अख पा के देखो जरा, अगर कहीं थोड़े को कमेटी पावनी होवे जी। तैयारी कर दी है मैंने शुरू और तकरीबन 6 बजे का टाइम है। अभी सैलून से नीचे आई हूँ, बल्कि 6:30 हो रही है। इसकी बदौलत मालदार हो गई है, मुझसे छुपाती है। वजीर की बेगम का ये ख्याल फासद दिल में आना था कि उसकी शोहर नामदार वजीर आजम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं 22 रजब की न्याज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज जनाब है माशाल्लाह से घर में न्याज, कूंडों की न्याज मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। और ये था कि कूंडे वगैरह निकलवा रही हूँ। जो मिट्टी के कूंडे होते हैं उसमें है, पहले भी मैंने जो अपना लास्ट एक व्लॉग अपलोड किया तो उसमें मैंने यही बताया कि जी जो असल न्याज है वो तो है टिकड़ों की। और माशाल्लाह से अब तो ये न्याज इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने रिस्क के लिए इसको बनाते हैं। जैसे कि जो अहले तशरीह से जो नहीं है, जो बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं और जाएंगे, जैसे अपने दोस्त अहबाब से सुनते हैं कि जी कूंडों की न्याज है। माशाल्लाह से अब हमारे जो अहले सुन्नत जो हमारे बहन भाई हैं वो भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं कि जी कूंडों की न्याज से जो है आपका रिस्क बढ़ता है। आपकी कोई परेशानी है तो वो आपकी परेशानी दूर होती है। कि जैसे कि किसी ने मन्नत के लिए उठाई, अपना वहाँ पे न्याज खाई और उसके बाद उनकी दुआ कबूल हुई और फिर ये है कि जी न्याज का सिलसिला शुरू जो है हमारे अहले सुन्नत हैं। और आप ये देखें कि इस दस्तरखान से मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जो न्याज है कितने लोग जो है खाते हैं और इतने लोगों को इंतज़ार होता है इस दिन का, कूंडों की न्याज का। जी ये कूंडे भी हैं और भी काफ़ी सारे कूंडे हैं जो कि जब से मेरी शादी हुई है तब से ये कूंडे जो हैं माशाल्लाह से ये चल रहे हैं। और अब ज़्यादा कूंडे तो नहीं निकाल रही, बाकी जो बड़े कूंडे इससे काफ़ी बड़े कूंडे हैं वो मैंने ऊपर वाले स्टोर में रखे हुए हैं। तो कुछ चंद ही कूंडे हैं तो ये मैंने अपने ऊपर वाला जो मेरा किचन है पोर्शन का वहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। तो साथ साथ अब जैसे तैयारी होगी वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले तो अब हमने धोना है किचन वॉश होगा, उसके बाद फिर जो है चादर बिछाऊंगी, फिर हम अपनी जो न्याज बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। और एले पकड़ दी इनू बैर सबील ते रखें गिलास नू, ठीक है ना, उथे सबील ते लाए नू। और उसके बाद जनाब और मैं आपसे क्या कह रही थी कि दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो अब चलते हैं हम नीचे वाले किचन में। तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, ये कल मैंने सामान मंगवाया था, जैसे कि पिसी मैदा जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सूजी है, टोटा चावल 1 पाव टोटा चावल, और 5 किलो मैंने चीनी मंगवाई, बादाम है, पिस्ता है। तो इस तरह करके जनाब ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं। और फिर ये होगा कि जो मेथड होगा वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये गिरा दो ये जो बड़े कूंडे हैं वो भी मैंने मंगवा लिए हैं। उसकी रीज़न ये है, मुझे बाद में याद है कि जी मैंने आटा भी तो गूंदना है ना, तो आटा फिर उसमें गूंदेंगे। जैसे कि चीनी हो गई, जब चीज़ें हम सारी इकट्ठी करेंगे, मैदा हो गया, चीनी होगी, तो वो एक ही कूंडे में डालकर और उसके बाद मैं इकट्ठी कर लूँगी। तो अच्छा, और इसका मैं आपको मेथड बताती हूँ कि मेथड है जैसे कि 1.25 किलो का हुक्म है कि 1.25 किलो
आपकी मैदा आपकी पिसी होनी चाहिए, मैदा होना चाहिए। 1.25 किलो मैदा हो गया और उसके अंदर जो हम चीनी डालेंगे, आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 किलो डाल दें या आप 3 पाव डाल दें, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, जैसे तवे पे हम भूनते हैं, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, बिल्कुल लाइट सा, ऐसे 1 टीस्पून आप सफ़ेद ज़ीरा वो भी हाथ पे मसल के फिर आपने करना है, वो हो गया। और उसके बाद फिर सब्ज़ इलायची है और क्या है, घी है, दूध है। तो उससे हम जो है आटा जो न्याज का होगा वो हम टिकरों का हम गूंदेंगे। बस मैं अब आपको बताऊं कि हमारी अम्मी किस तरह से न्याज बनाती होती थी। मैं पहले भी मेरे ख्याल से जिक्र कर चुकी हूँ जब अम्मी न्याज बनाती थी और कितने एहतमाम के साथ न्याज बनाती थी। हम पैदा हुए हैं, हमने होश संभाला है, तो हमने अम्मी को न्याज बनाते देखा है, मौला अब्बास की हाज़री, ठीक है। वो अम्मी बनाती होती थी। और अब आपको मैं ज़रा ये आपको मैं तफसील से मैं आपको ये बात बताती हूँ, बड़ी ये सुनने वाली बात है कि ज़रा आपने दूध का ख्याल रखना है, हल्की आंच कर दें। अम्मी जब खैर से न्याज बनाती थी ना, लकड़ियों को धोती थी। 1 हफ्ता पहले गर्मी है, सर्दी है, उन्होंने लकड़ियों को धोना है। उनके जो न्याज वाले बर्तन होते थे वो अलहदा से होते थे। उसके बाद न्याज की चादरें जो कि बिछाई जाती थी, दस्तरखान वो अलहदा, जो ऊपर कपड़ा डाला जाता था वो अलहदा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अम्मी ने कुंडों की न्याज और मौला गाजी सरकार की न्याज में कभी जो है ना ये कि जैसे होता कि जी आप अब नहीं, हम अगली दफ़ा बना लेंगे, मैंने कभी नहीं देखा। हर माह नया चांद जैसी चढ़ता था, अम्मी मौला गाजी अब्बास की न्याज देती थी और देसी घी आता था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमें जुर्रत नहीं होती थी कि हमने जो पिस्ते बादाम जो रखे होते थे न्याज के, हमने उन्हें टच भी करना है। हर महीने देसी घी आना, पिस्ते बादाम, सूजी, ये जनाब अलहदा से ये रखा हुआ होता था। और उसके बाद फिर हुआ ये कि मेरे भाई की ना हो गई डेथ। मेरे भाई की जवान भाई की मेरी डेथ हुई, 22 साल उनकी उम्र थी। तो हमारे बड़े भाई की हो गई डेथ, उनकी उम्र थी 22 साल। वो डूब गए थे दरिया में और ईद का दूसरा दिन था जब उनकी डेथ हुई थी। तो अम्मी ना, जैसे होता है ना कि ज़ाहिरी बात है, हमारा तो मोहम्मद आले मोहम्मद के अलावा कोई नहीं है। तो अम्मी ने ना न्याज बनाना छोड़ दी। अम्मी ने कहा कि मेरा जवान बेटा और जो है ना जिसकी मैंने अब मन्नतें उतारनी थी, और अम्मी को वो 7 साल के बाद पैदा हुए थे, शादी के 7 साल के बाद। तो अब आप ये देखें कि जो इतनी मन्नतों मुरादों का बेटा हो, और अम्मी ने और भाई ने उसी साल जो है ना अम्मी ने लेकर जाना था, करबला लेकर जाना था कि मैं अपनी बेटे की मन्नतें वहीं पर जाके उतारूंगी। तो फिर उसके बाद जब भाई की डेथ हुई और अम्मी ने ना कहा कि ना अब मैं ना बस मैं अब मौला मैं अब न्याज नहीं बनाऊंगी। अब बस मैं, जैसे होता है कि इंसान हम खाकी लोग हैं और हम तो फिर अपने मौला को ही हम पुकारते हैं ना अपने दुख में सुख में। तो उसके बाद आप यकीन करें कि मेरी अम्मी को ख्वाब आया था कि दोबारा से न्याज बनाना शुरू करो। फिर मेरी अम्मी ने माफ़ी मांगी, तौबा की। उन्होंने कहा कि जो है ना अब मैं जो है मेरे से गलती हो गई है। और अम्मी ने फिर दोबारा से उसी तरह से न्याज बनाना शुरू की। और जब अम्मी न्याज बनाती थी, जब अब आप ये देखिए कि जब इतनी कबूलियत वाली न्याज हो, जब कि खुद उनको हुक्म मिला कि जी अब आप दोबारा से न्याज बनाना आप शुरू करें, तो आप ये देखें कि कितनी कबूलियत वाली वो न्याज होगी। सिर्फ जो है ना ये हमारी नीयतों को देखते हैं, हमारी तादाद नहीं देखते कि हम कितने 100 हज़ारों में हम ये चीज़ें बना रहे हैं, सिर्फ हमारी नीयत पे वो होता है। और ऐसे ही अम्मी 22 रजब की न्याज का एहतमाम करती थी, टिकड़े बनाना और उसके बाद हलवा, खीरनी, चने। तो इसी तरह से अब हम भी बहनें जो है ना वैसे ही करती हैं, वही हमारे टिकड़े, वैसे ही टिकड़े, वो जो अम्मी के एक मेथड होता था वही टिकड़े। और उसके बाद जनाब खीर है,
चने तो मैं नहीं बना रही, समोसे हैं दाल वाले और बीफ के, और उसके बाद दही भल्ले बना रही हूँ। तो बस ये चीज़ है, असल जो चीज़ है, असल न्याज है वो है टिकड़ों की। और हुक्म है 1.25 किलो आपकी पिसी होनी चाहिए। मौजा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी 1.25 किलो पिसी का ही जिक्र है। तमासी आई है ये वाली, इसने आके गेट खोला है फिर जब मैंने बेलें बजाई हैं। अब आ गया, शुक्र तशरीफ लाए हैं। तूने कहा था कुछ खाया है? इसने वही खाया। जी तैयारी कर दी है मैंने शुरू, और तकरीबन 6 बजे का टाइम है। अभी सैलून से नीचे आई हूँ, बल्कि 6:30 हो रही है। सैलून से आई हूँ, काम वगैरह सारा वो समेटा, वहाँ पर ऊपर कॉलर में भी काम था काफ़ी। उसके बाद अब जनाब ये किचन की धुलाई की है, और ये 1.25 किलो है मैदा पीसी। उसमें मैंने सब्ज़ इलायची पीस कर वो मैंने डाल दी है, चुटकी नमक, ठीक है, नमक चुटकी मैं गिलास में डालती हूँ। और उसके बाद ये 1 किलो है चीनी, इसको भी मैंने ज़रा ग्राइंड कर लिया, लेकिन बिल्कुल बारीक, जो वो पाउडर होता है ना वैसे नहीं है, लाइट सी उसमें वो है, कसर है लाइट सी बिल्कुल। सफ़ेद ज़ीरा मैंने भुना, और उसके बाद वो भी तवा जब गर्म हो गया उसको बंद कर दिया, और ऊपर सफ़ेद ज़ीरा डालकर और हाथ पे मसल के। तो ये अब ये हम चीज़ें जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये देसी घी रखा हुआ है मेरे पास, देसी घी भी तकरीबन मेरे ये रखा हुआ है 1.5 पाव है, ठीक है। तो बाकी ये है कि हम डालडा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें मिक्सिंग के लिए, आटा गूंदने के लिए ना, जो ये घी है वो काफ़ी हो जाएगा हमें। सुई गैस नहीं आ रहा, 15-20 दिन हो गए हैं हमारे घर में सुई गैस है ही नहीं, ना सुबह ना दोपहर ना शाम, ठीक है जी। अब हम ये करेंगे कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ऐसे ही, और ये आटा इसको अच्छी तरह से पहले हमने मिक्स करना है। ये नहीं कि फ़ौरन आप इसमें घी या चीनी डाल दें, इस तरह नहीं। अब ये देख रहे हैं इसमें रोड़ियाँ हैं इसकी चीनी की, तो इनको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना चाहिए। और मैं एक अंडा भी डालूंगी। अंडे से ये होता है कि टिक्कियाँ ज़रा सही बनती हैं, टूटती नहीं हैं, तो इसलिए मैं एक अंडा डालूंगी। पहले मैं अम्मी जो बनाती थी ना, तो उसमें वो अंडा नहीं डालती होती थी, लेकिन ये है कि मैं इसमें डालूंगी। तो अल्लाह करे बस ये कि आटा सही बन जाए। ज़्यादा जो होता है ना मसला, वो आटे का होता है। अगर आपका आटा सही है तो फिर ये कि टिक्कियाँ भी बहुत मज़ेदार बनती हैं। सारा आटा हो गया मिक्स, और इसमें मैंने एक अंडा डाल दिया है, और ये 1 पाव देसी घी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसमें ये डाल दिया, ये और ये भी है, ठीक है जी। और उसके बाद ये दूध, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके मिक्स करेंगे। 22 रजब कोंडो वाली न्याज, जो कि मौला इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम हमारे अहले तशरीक़ के छठे इमाम और मौला इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। 22 रजब नज़र न्याज इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम, जो कि कुंडे की न्याज के नाम से जानी जाती है। इस नज़र को कुंडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन मिट्टी के ख़ास किस्म के बर्तनों में कुंडों में न्याज के तौर पर खीर या कोई और मीठी चीज़ बनाकर मोमिनीन को खाने के लिए पेश की जाती है। दरहकीकत कुंडे की रस्म नज़र है, लेकिन कुंडे के नाम से पहचानी जाती है। इस रस्म में नज़र करने वाले या मन्नत मांगने वाले ने अल्लाह ताला से अहद किया होता है कि अगर मेरी फ़लाँ हाजत पूरी हो गई तो मैं हर साल 22 रजब को मोमिनीन को तवाम दूंगी या दूंगा। तो अल्लाह ताला से बग़ैर किसी हाजत के ये अहद होता है। हमने तो अपने घर में हमेशा यही देखा है कि जो घर का बड़ा होता है, सरबराह होता है, वही इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र देता है, और वही मौज़ा
जो है वो पड़ता है। और उसके बाद ये कि जो जेंट्स की न्याज थी वो ऊपर वाले पोर्शन में लगाएगी। और जैसे कि मेरे कुछ मिलने वाले थे, मेरी फैमिली आ रही थी, तो वो मैंने अपने डाइनिंग रूम में वहाँ पर अरेंज किया हुआ था। तो अब जनाब आप मिलिएगा मेरी फैमिली से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत। ये आप अभी बस आप सबको पता है, पहले भी बहुत बार तारुफ करवा चुकी हूँ, ये हमारी है इकलौती भाभी। और अपना ड्रेस दिखाएं भाभी जान, अपना ड्रेस दिखाएं। जबरदस्त। आसफा ने ही गिफ्ट किया है, ये देखें। ये मैंने ये इसलिए मैं आपको दिखा रही थी, दिखाने का कहने का मकसद सिर्फ यही था कि जो है ना, ये मैं लेकर आई थी भाभी के लिए, करबला से लेकर आई थी ये मैं। बहुत बरकतों वाला है। बरकतों सही बात है। कितने बंदे हैं? आपने तो पनीर भी भेजी ना। ये व्यूवर्स हैं मेरी फ्रेंड लुबना आबिद, और इनकी कमेटियां डलती हैं लाखों में करोड़ों में। अच्छा जी, अब इतना देखो ना जरा, अख च अख पा के देखो जरा। अगर कहीं ने तुहाडे कोल कमेटी पावनी होवे ते ए दसो कि मेरे हवाले नाल कहीं ने कमेटी पावनी होवे, कितना नंबर देसो? जेड़ा मैं अक्सा सिर्फ व्लॉग में हो रहा है बात, ये व्लॉग में बात हो रही है। अगर ये किसी को आपकी रेफरेंस देगी जल्दी खड्डा डाल दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं दे रही है ये कह नहीं मेरा। आज मैंने अपने अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस किया। जब तक न्याज बनाती रही, अम्मी और अब्बू मेरे दोनों जहन में रहे कि किस तरह से हमारे घर में 22 रजब की न्याज का एहतमाम होता था। सुबह फजर की नमाज से पहले अब्बू मोज़ा पढ़ते थे, और उसके बाद से फजर की नमाज के बाद अजान के बाद जो है न्याज खाने के लिए लोग आना शुरू कर देते थे, और तकरीबन दोपहर तक ये सिलसिला जारी रहता था। अब आप मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।